गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेक्सागन से रिलेटेड। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, हम आज कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे जहां पे हमें हेक्सागन बताया गया होगा। ठीक है, प्लेन का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। ए रेगुलर हेक्सागोनल लैमिना ऑफ साइड 20 mm। लैमिना और प्लेन में डिफरेंस क्या होता है आई होप आपको पता होगा। प्लेन जहां पे आपकी लेंथ मे बी डिफाइंड हो, मे बी नॉट डिफाइंड हो, उसको हम प्लेन बोलते हैं। लैमिना जहां डिफाइंड हो, इसने कहा साइड कितनी है 20 mm है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लैमिना हम इसको बोल रहे हैं। रेस्ट वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन एचपी। इसकी जो साइड्स हैं, इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, किस पे रेस्ट कर रहा है, एचपी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। क्या है, ऐसे है। अभी किसके ऊपर है, एचपी। मतलब कंडीशन बनाते जा रहे हैं हम, मैं नहीं कहता ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, लेकिन उसने कहा साइड जो है वो एचपी के ऊपर है, तो मतलब ऐसे या ऐसे तो मिलेगा भाई ये। ठीक है, जो साइड है उसकी किसके ऊपर है, एचपी के ऊपर है। सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अभी एक और कंडीशन दे दी इसने, क्या कहा, सच दैट इट्स परपेंडिकुलर टू वीपी। भाई ऐसे क्या है, एचपी पे गया, ये तो क्या पैरेलल बन गया वीपी के साथ, ये तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मतलब इसको ऐसे करके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमा देता हूं भाई। ठीक है, अब तुम्हें सामने से एक लाइन दिखाई देनी चाहिए। अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द वीपी हो गया है। मतलब नीचे एचपी पे रखा हुआ है, नीचे से एचपी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और क्या हो गया है, परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया है। एंड इंक्लाइन टू द एचपी एट 45 डिग्री। फिर आगे क्या कहा, ये क्या है, एचपी के साथ इंक्लाइंड है। अब ये एचपी के साथ क्या है, इंक्लाइंड भी है भैया, ऐसे है। ठीक है, ये क्या है, एचपी के साथ एक एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एचपी के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर तो अभी भी है वीपी के साथ। ठीक है, इट्स कॉर्नर नियरेस्ट टू द वीपी इज 15 mm अवे फ्रॉम द वीपी। कॉर्नर कौन सा होता है भाई, ये कॉर्नर होता है। ये क्या है, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर। तो इसने कहा ये जो नियरेस्ट कॉर्नर है इसका, भाई जब मैंने इसको कहा जैसे ही ये क्या कहता है, परपेंडिकुलर था, किसके ऊपर था, परपेंडिकुलर टू वीपी था, एचपी के ऊपर रखा हुआ था, इंक्लाइन टू एचपी हुआ, तो नियरेस्ट कौन सा कॉर्नर कौन सा हुआ, यही हुआ ना भाई। ये वाला क्या है, नियरेस्ट टू द वीपी। ये कितना डिस्टेंस बताया इसने, ये दूर कितना इससे 15 mm है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट एंगल के अंदर क्या होता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या होता है हमारा फ्रंट व्यू, नीचे क्या होता है टॉप व्यू। जो वीपी वाला डिस्टेंस होता है वो कहां दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा। जो एचपी वाला डिस्टेंस है वो कहां दिखेगा, आपको रेफरेंस लाइन से ऊपर दिखेगा। बेसिक्स जो है फंडे वो क्लियर होने चाहिए, ड्राइंग कभी गलत हो ही नहीं सकती। जो बेसिक फंडे हैं वो क्लियर रखो। और इसके अंदर एक रूल होता है, जब प्लेन करते हैं तो प्लेन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जिसके साथ भी वो इंक्लाइंड है उसके साथ क्या कर दो, पैरेलल कर दो, तभी मुझे उसकी ट्रू शेप दिखाई देगी। अदरवाइज इंक्लिनेशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है और परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, उसकी ट्रू शेप आपको कहीं से दिखाई नहीं देती। ना तो टॉप से आप ट्रू शेप देख सकते, ना आप इसकी फ्रंट से आप देख सकते हो, मतलब डायमेंशंस आप ट्रू डायमेंशंस आप इसकी नहीं देख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक बनाना पड़ेगा, जो जनरलाइज केस होता है वो बनाना पड़ेगा, जहां से आपको क्या देखोगे, ट्रू शेप इसकी देखोगे। फिर उसको आपको इंक्लाइन करना होगा एज पर द रिक्वायरमेंट इन द गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऐसे ही इसने इंक्लिनेशन का दिया, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जनरलाइज क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो प्लेन है वो कैसा था, ऐसा था भाई। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द वीपी है, ऑन द एचपी है, वन ऑफ इट्स साइड इंक्लाइंड 45 डिग्री एंड डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर 15 mm। अब जब मैंने कहा एज पर क्वेश्चन, एज पर स्टैंडर्ड रूल हम क्या करते हैं, जिसके साथ इंक्लाइंड है, एचपी के साथ इंक्लाइंड था, हम उसके साथ क्या करते हैं, इसको पैरेलल। अब पैरेलल में क्या फ्रंट से आपको दिखाई दे रहा है इसकी ट्रू शेप, नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, आपको इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू से ही बता सकते हो ये हेक्सागन है, तो टॉप व्यू जब आप इसका बनाओगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ये मैं साइड में रख देता हूं। जब मैं टॉप व्यू बनाऊंगा तो मैं अगर मैं यहां से, मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपना बना रखा है, तो मुझे टॉप व्यू से क्या दिखाई देगा भाई, मेरा पूरा हेक्सागन दिखाई देगा। जब इस एचपी के ऊपर आ जाएगा उसको क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं, कितना 90 डिग्री क्लॉकवाइज करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा ही दिखाई देगा भाई, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि मेरा कॉर्नर क्या है, वीपी के नजदीक था। ये वाला कॉर्नर क्या है, कितना अवे है, 15 mm अवे फ्रॉम वीपी। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन से अपना डिस्टेंस कितना लेंगे, इसका कितना लेंगे, ये डिस्टेंस हमारा कितना है 15 mm। उसने पहले ही बता रखा है भाई, वीपी से जो डिस्टेंस होता है वो टॉप व्यू में दिखता है, हमें कहां दिखेगा, रेफरेंस लाइन से नीचे दिखेगा। जनरलाइज्ड रूल के अंदर बता रखा है। तो ये डिस्टेंस बेसिक से आप मार्क कर लो, कितना है ये डिस्टेंस मेरा, कितना है 15 mm, 15 ये ना भाई अवे फ्रॉम वीपी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है। नेमिंग टॉप व्यू है मेरा, तो टॉप व्यू में हम क्या करते हैं, ओनली विद द अल्फाबेट, ओनली विद द अल्फाबेट। तो क्या करें, यहां पे हम करते हैं इसको क्या है, ये ए स्मॉल अल्फाबेट्स, बी
देखो भी ध्यान रखना, ये प्रोजेक्शंस ना यहाँ भी जाएंगी और यहाँ भी जाएंगी, इस तरफ भी जाती हैं और इस तरफ भी जाती हैं। तो कोशिश करो ये अल्फाबेट्स ऐसे लिखो कि यार इसके बीच में ना आए, इन लाइंस के प्रोजेक्टिंग लाइंस के बीच में ना आए। तो हम क्या करते हैं, इसको बी को लिख देता हूँ यहाँ पे, सी को लिख देता हूँ यहाँ पे, डी को लिख देता हूँ यहाँ पे, ई एंड क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ, ठीक है स्मॉल एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। मैंने क्या कर दिया, इसकी नेमिंग कर दी है। अब मुझे क्या है, ये मेरा क्या है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू मुझे कहाँ जाएगा भैया जी, कहाँ पे जाएगा। अब वो एचपी को दिख दे रखा स्पेस नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है, मैं किस पे रख दूं, उसको एचपी के ऊपर ही रख देता हूँ। अब वो एचपी कुछ नहीं दिया तो हम कहाँ रख देते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रख देते हैं। हम क्या करते हैं, ओह बोल तो रखा है इसने ऑन द एचपी, ऑन द एचपी गिवन है, तो हमें नहीं भी गिवन है तो हम क्या करते हैं उसको एचपी के ऊपर ही शो करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग लाइन को ऊपर ले जाओ, ये ऊपर चली गई। देखो यार वैसे प्रोजेक्टिंग लाइंस ना, एक मिनट को यार दूसरा मार्क कर लेता हूं वहां से। प्रोजेक्टिंग लाइंस ना वैसे यहां से जाती हैं, ध्यान को पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती हैं, ठीक है, ऐसे जाती हैं प्रोजेक्टिंग लाइन यहां से बिल्कुल, ठीक है। 3 पॉइंट्स मेरे ऊपर चलेंगे। लाइट ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का मार्कर है तो आपको ऑटोमेटिक लाइट ही दिखेगा, ब्लैक के कंपैरिजन में लाइट दिखेगा। और ये ऐसे ही होता है, ये जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है इसको हम डार्क लाइन से बनाते हैं, बाकी जो होती हैं साइड लाइनें वो लाइट लाइन से हम लाइट पेंसिल से हम बनाते हैं, हार्ड पेंसिल से बनाते हैं, 2H से बनाते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करो भाई। अब टॉप व्यू था तो ऐसे दिख रहा था, फ्रंट व्यू इसका अगर मैं कहूं ये मेरा था इस पोजीशन में, अब ये ऐसे था, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको फ्रंट व्यू यहां से देखना है, तो मुझे पहले क्या दिखाया जाएगा, ये पॉइंट दिखेगा, फिर ये पॉइंट दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। ऐसे तो 3 ही पॉइंट तो बने, एक ये एक ये एक ये, 3 पॉइंट लाइन नहीं बने ना हमारे पास, 3 लाइन बनेगी। तो पहले मुझे F दिखा, फिर मुझे A दिखा, तो ये क्या बनेगा F डैश A डैश, ठीक बात है। यहां से E डैश B डैश, ठीक है, यहां से D डैश और C डैश। फ्रंट व्यू है वही, लेटर विद डैश करेंगे भाई, अब तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, इसको मुझे करना पड़ेगा ब्लैक मार्कर से। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ब्लैक मार्कर से। केवल प्रोजेक्टिंग लाइंस को रखो आप वहां पे यार, केवल प्रोजेक्टिंग लाइंस को हम बनाएंगे। ये मेरा क्या है, F डैश A डैश E डैश B डैश, E डैश B डैश D डैश C डैश, D डैश C डैश, ठीक है। ये आपको क्या है, आई थिंक अब विजुअलाइज होगा आपके लिए अच्छे से, ठीक है। ये मेरी लाइन क्या बन गई है भाई, ये मेरी बन गई है फ्रंट व्यू की लाइन, ये मेरी क्या है फ्रंट व्यू की लाइन, ये मेरा फ्रंट व्यू बन गया, ये मेरा टॉप व्यू बन गया। लेकिन भाई ये तो बनाना ही नहीं था, हमें तो क्या बनाना था, इंक्लाइन टू एचपी कितना 45 डिग्री। अब क्या करो, पहले की तरह क्या करो, एक रेफरेंस लाइन ले लो, एक रेफरेंस लाइन कितने भी डिस्टेंस पे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वाई को हटा देते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस लाइन को रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, कितने भी इंक्लाइन है 45, तो यहाँ पे एक लाइन ले लो 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, 45 डिग्री एंगल का इंक्लाइनेशन ले लो भाई, ठीक है। अब क्या करो, ये वाला जो पॉइंट ना, ये वाला जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, इसको मान लो तुम ये पहले वाला पॉइंट, ठीक है, F डैश A डैश, F डैश A डैश, ठीक है। यहाँ से F डैश A डैश जैसे ही करोगे तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इसको मेजर करो और ऊपर कट लगा दो, यहाँ पे होगा भाई कितना, पहले मैं इसको लिख देता हूँ F1 डैश A1 डैश, ठीक है, A1 डैश। अब यहाँ पे क्या है, ये आएगा E1 डैश B1 डैश, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अब आगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करो, इसको यहाँ पे लगाओ, कट कर दो, D1 डैश C1 डैश, ठीक है। ध्यान रखना भाई, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग बहुत अच्छे से करोगे। अब प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे ले आओ यार, काम खत्म, ये दवाई ऑलरेडी आई हुई है। प्रोजेक्टिंग लाइंस मार्कर से ले आता हूं, प्रोजेक्टिंग लाइंस को आगे बढ़ाओ, सिर्फ प्रोजेक्टिंग लाइंस को आगे लेके आया और मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट को जनरेट कर दो यार। अब मुझे पता था ये मेरा क्या बन गया था, मेरा फ्रंट व्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा क्या बनेगा टॉप व्यू। ये मेरा एक पॉइंट मिल गया मुझे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। शेप जनरेट हो चुकी है यार, बस आपको प्रोजेक्टिंग लाइन जो मैंने लगाई हैं उनकी हेल्प से अपने डायग्राम को जनरेट करना है। तुम ध्यान से देखो यार,
इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको। यही होता है जब कोई चीज इंक्लाइनेशन पे दिखती है। यार अगर मेरी इस लेंथ मेरी क्या थी, मैं कहूँ 40 mm थी, ये लेंथ मेरी 40 mm है, ठीक है। जब मैं स्ट्रेट करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखती है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इंक्लाइन करता हूँ ना तो ये शॉर्टर इन लेंथ हो जाती है। वही चीज यहाँ पे है। इस चीज के लिए जब मेरा बिल्कुल स्ट्रेट था मेरा ऑब्जेक्ट, उसके लिए मेरा स्ट्रेट फ्रंट व्यू ये वाला लाइन दिख रही थी, लेकिन जब इसी लाइन को मैंने इंक्लाइन कर दिया कितना 45 डिग्री पे, तो जो मेरा नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो कंप्रेस हो गया है, छोटा हो गया है बिल्कुल इससे जितना मुझे इंक्लाइनेशन पे होना चाहिए था। तो ये फर्स्ट स्टेप में आप नहीं कर पाते, ये डायरेक्टली आप नहीं कर पाते, इसलिए पहले आपको एक जर्नलाइज्ड व्यू बनाना पड़ता है और उसको फिर फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। तो एक अलग स्टेप लगता है आपका इसमें, आपको पहले एक जर्नलाइज्ड स्टेप करना पड़ता है। आई होप एक जनरलाइज स्टेप ये मेरा हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया और सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। आपका हो कि ये क्वेश्चन 2 स्टेप में आपका कंप्लीट होता है भाई, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग हुई बिल्कुल सेम, वहीं से उठा लो A1 B1 C1 D1 E1 F1 डैश मत कर देना, डैश करते ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब इंक्लाइनेशन दिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कोई प्लेन का केस है, ठीक है, तो क्या होगा, शॉर्टर इन लेंथ दिखाई देगा। तो इनिशियल केस में मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कितना छोटा बनेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जनरलाइज्ड केस करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके साथ इंक्लाइन दिया हुआ उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल करेंगे, उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, जहां से मेरे को ट्रू शेप दिखाई देगी, ट्रू डायमेंशंस दिखाई देंगे, उसको मैं पहले बना लूंगा। यहां पे मैंने हेक्सागन को टॉप व्यू में बनाया, प्रोजेक्टिंग लाइंस को ऊपर लेके गया, मैंने फ्रंट व्यू जनरेट किया। जो मेरा फ्रंट व्यू वाली स्ट्रेट लाइन आ गई है उसको मैंने इंक्लाइन कर दिया, इतना मेरा एचपी के साथ इंक्लाइन होना चाहिए था, ठीक है, एचपी के साथ इंक्लाइन होना चाहिए था। वो मैंने कितना है 45 डिग्री, मैंने उस एंगल को जनरेट किया है 45 डिग्री, ठीक है, उसको एंगल को जनरेट किया। जनरेट करने के बाद केवल और केवल जितनी लेंथ यहाँ पे थी उस लेंथ को यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, इस लाइन को सिर्फ इस लाइन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने के बाद प्रोजेक्टिंग लाइंस को मैं नीचे लेके गया हूँ, यहाँ से प्रोजेक्टिंग लाइंस को मैं आगे लेके गया हूँ, जो मेरे कॉर्नर्स वाले थे, ठीक है, उनको मैं आगे लेके गया, उन्हीं की हेल्प से मेरा क्या बन गई है, एक फ्रंट व्यू जनरेट हो गया है। ये है जो एग्जामिनर ने पूछा था, जो मुझे बनाना था, किसकी हेल्प से बनाया मैंने, इसकी हेल्प से मैंने बनाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई का डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड। इजी है, बहुत इजी है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।